नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कुमार की बिहार से विदाई का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो गया है, यानी कि अब बस कुछ दिन। तारीख क्या है, कब नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, क्या क्या तय हुआ है, कैसे कैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा, मुख्यमंत्री की रेस में कौन है, और तेजस्वी यादव ने वो कौन सी बात कह दी है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव केरल गए थे चुनाव प्रचार के लिए, पटना पहुंचे और उसके बाद फिर निकल गए हैं रांची के लिए। वहाँ पे बड़ी बैठक हो रही है, सरकार बनाने की बात की। सरकार यहाँ नहीं बल्कि कहीं और बनेगी। क्या क्या होगा बिहार में आने वाले पूरे एक हफ्ते कह लीजिए, उस पर सब कुछ विस्तार से बताएंगे, क्योंकि करीब करीब बिहार में नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री रहने का सिर्फ और सिर्फ हफ्ता जो है बाकी है। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। तेजस्वी यादव शुरू करते हैं। देवांशु, तेजस्वी यादव ने आज एक बात कही है, वो बात क्या है, उसका मतलब क्या निकाले लोग, मतलब क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि भाई केरल में सरकार बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे नहीं लाते हैं, लेकिन बिहार को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं कि नीतीश कुमार की विदाई की तारीख कब तय हुई थी। उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि भाई कैसे सबके मन में लड्डू है। कौन कौन सी बात है वो? देखिए, तेजस्वी यादव रांची रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नई सरकार बनी है, जो कि मौजूदा सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, कोई काम हो नहीं रहा है या बिल्कुल सुन्न सा हो गया है इस गवर्नमेंट। असल में हुआ क्या है कि जब से होली वाले वक्त से लेकर अब तक सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, सबका ध्यान तो अब सत्ता परिवर्तन की ओर है। ये हफ्ता, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा रोहित, कि ये हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं कहूँगा कि इस हफ्ते ही सब कुछ होना है। जो सरकार बनाने को लिहाज से अगर हम कहें कि ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 अप्रैल को देखें हमारा वीडियो, हो सकता है कि 6 अप्रैल को भी देखें। हम तो कहते हैं कि 10 अप्रैल तक भी ये वीडियो हमारा देख रहे हो, तब तक ये वीडियो पुराना होने नहीं जा रहा। इस वीडियो में रोहित, हम संभावनाओं पे बात नहीं करेंगे, हम उस जानकारी की बात करेंगे जो हम तक पहुंची है। देखिए, हम तक जो जानकारी पहुंची है रोहित, उसके हिसाब से 10 तारीख नोन था कि 10 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा की जो है वो शपथ लेंगे। हाँ, शपथ लेंगे। उसके बाद जो है, जो जानकारी आई है, उसके बाद 11 तारीख को, संभवतः 11 या 12 भी हो सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। 11 या 12 तारीख को पटना जो है वो लौटेंगे नीतीश कुमार। और जो अभी के टाइमिंग के हिसाब से 13 अप्रैल वो वक्त निर्धारित किया गया है जब एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो होगी। एनडीए विधायक दल यानी कि जदयू के तमाम विधायक होंगे, बीजेपी के तमाम विधायक होंगे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी के तमाम विधायक होंगे, और लोजपा के तमाम विधायक होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के आरएलएम के तमाम विधायक होंगे। हाँ, पाँचों दल के विधायक बैठेंगे और उसमें ये बता दिया जाएगा विधायकों को, जो आला नेता हैं एनडीए के, बिहार एनडीए के, बता दिया जाएगा कि अगला कदम जो है सरकार बनाने की दिशा में क्या होने जा रहा है। यानी कि उस बैठक में विधायकों को ये जानकारी संभवतः जो है वो दे दी जाएगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है और बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। 13 अप्रैल यानी कि आज 4 अप्रैल है, हाँ हाँ हाँ, 9 दिन है, और 4 अप्रैल है, और 10 अप्रैल को है जो है वो राज्यसभा की शपथ लेंगे, यानी कि 6 दिन है। हाँ, तो ये हफ्ता बहुत ही भारी जो है वो पड़ने वाला है। जो लोग नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं, अभी भी जो है ना, तर्क पे तर्क जो है रोहित वो दे रहे हैं, उनके हिसाब से लगता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिकल कैरियर, पूरा पॉलिटिकल लाइफ ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा चौंकाया है। चाहे वो कुर्मी चेतना रैली हो 1994 की, लालू यादव उस रैली में भेजते हैं और मन से ही लालू यादव के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं और लालू यादव का साथ छोड़ देते हैं। लालू यादव को अगर पता होता कि नीतीश कुमार रैली में जाकर ये बखेड़ा करेंगे तो उस वक्त वो भेजते ही नहीं। तो मतलब कि ये वाक्य है कि बहुत जबरदस्ती में भेजा गया उनको। हाँ, जबरदस्त। नीतीश कुमार शायद जाने के लिए तैयार नहीं थे शुरुआत में। हाँ, हाँ। और बाद में लालू यादव कहने पर ही गए। हाँ, देखिए, कहने वाले कहते हैं है कि नीतीश कुमार जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने कहा कि अगर आप नहीं जाइएगा तो कोई और जो है कुर्मी का नेता बिहार में हो जाएगा, इसलिए आप जाइए। मतलब कि पुशअप करके जो है वो नीतीश कुमार को भेजा। तो ये तो एक एग्जाम्पल हम बताएं कि नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिकल रोहित कैरियर जो है इस तरीके का रहा है, जीवन ऐसा रहा है कि वो सरप्राइज कर देते हैं। अच्छा, ये अब सीएम पद राज्यसभा जाने को ही लिखी ना, होली का दिन था, अचानक आ गया, अचानक अगले दिन ही जो है वो मतलब कि नॉमिनेशन कर देते। तो
रहा है, एक दो मौके नहीं कई ऐसे मौके आए हैं। रेल हादसा हो तो रेल मंत्री से इस्तीफा दे दें, रैली में जाएं लालू यादव के कहने पे तो लालू के खिलाफ ही बोल के चले आएँ, या सरकार को अचानक से पलट दें। हाँ, और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, पूरे देश भर में घूम के जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिलते हैं, इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनना चाहिए। इंडिया गठबंधन हाँ, बनाते हैं और फिर उससे बाहर हाँ, चले जाते हैं। जिनसे वो शायद कभी ना मिले हों, उन नेताओं से भी मिलते हैं और खुद ऐसा लग रहा था कि अगुवाई करने जा रहे थे। तो ये उस वक्त लग रहा था ना कि एनडीए में भी हड़बड़ाहट हो गई थी नीतीश के हलचल को देखकर कि पीएम मोदी को एनडीए की बैठक दिल्ली में बुलाने पड़ गई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया था इस तरीके से सक्रिय था। अचानक क्या हुआ, अचानक नीतीश एनडीए में ही आ गए। तो नीतीश का फ्रॉड, तो उनके जो चाहने वाले हैं ना, उनको अभी भी ये लगता है ना, ठीक है नॉमिनेट हो गए हैं, हो सकता है कि शपथ ले लें, हो सकता है कि 6 महीने का उनके पास वक्त है, हो सकता है कि इस दौरान कुछ और खेला हो जाए। उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। अब लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है वो यही पहुंची है कि नीतीश कुमार जो है 10 तारीख को राज्यसभा के लिए जो है वो शपथ लेंगे। 11-12 को वो पटना आ सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनके लिए अगर बाई चांस को 11 को काम हुआ ना हुआ तो 12 को आ जाएंगे। तो और लेकिन 13 तारीख अभी के हिसाब से जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वक्त निर्धारित है कि 13 जून को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। अब हो सकता है कि 2 दिन के बाद कुछ नेता कुछ और डिसाइड कर ले तो अलग बात है, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो 13 अप्रैल को जो है एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में जो है रोहित बता दिया जाएगा तमाम विधायकों को अगला सीएम कौन होगा। मतलब देवांशु जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से 10 तारीख को नीतीश कुमार का दिल्ली में शपथ ग्रहण होना है, राज्यसभा के बतौर सदस्य के तौर पे जो चुनाव उन्होंने जीता है। उसके बाद दिल्ली में उनके कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को निपटा करके नीतीश कुमार पटना पहुंचेंगे। यहाँ पर मीटिंग, संभावना ऐसी है कि जो है पहले कैबिनेट की मीटिंग बुला लें, उसके बाद एनडीए की विधायक दल की मीटिंग हो, या फिर पहले एनडीए की विधायक दल की मीटिंग 13 तारीख को हो जाए, उसके बाद शाम को या अगले दिन जो है कैबिनेट की मीटिंग बुला लें, इस्तीफा जो है राजीव भवन जाके दे दें, उसके बाद नया मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शपथ बिहार में ले लेगा, क्योंकि उसके बाद भी तमाम दलों की विधायक दल की बैठक होगी, फिर एक संयुक्त बैठक होगी एनडीए की, और उस समय एनडीए विधानमंडल दल का नेता जो है वो चुना जाता है, जो नियम है बिहार जो देश भर में। क्योंकि दिवांशु क्या ये कह के चलें कि क्योंकि अभी खरमास चल रहा है बिहार में, और बिहार में बड़ा हिसाब किताब रखा जाता है कम से कम खरमास का, कई राज्यों में खरमास नहीं है अभी, लेकिन बिहार में हम जिस पंचांग को मानते हैं, जिस व्यवस्था को मानते हैं, उसमें खरमास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या खरमास के भी खत्म होने का इंतजार हो रहा है? धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ की जा रही है, क्योंकि चुनाव तो बहुत पहले हो गया, ये तय हो गया उसी दिन, होली के दिन आप और हम गए थे जदयू दफ्तर के बाहर, होली का दिन था, और उसी दिन ये तय हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो सब कुछ अब यानी बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या जानबूझ के डिले किया जा रहा है ताकि खरमास वाला जो एक कहते हैं जिसको बैड टाइम माना जाता है, वो खत्म हो जाए? देखिए, अब सीएम नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे सीएम पद से, इसी कोई हड़बड़ाहट तो थी नहीं। तो ठीक है, खरमास के बाद ही करते हैं। कौन ऐसा ज़रूरी है कि आज ही इस्तीफा देना है, 5 ही तारीख को इस्तीफा देना, दे देंगे, पहले राज्यसभा चले जाते हैं फिर दे देंगे, कोई हड़बड़ाहट है नहीं। हाँ, लेकिन जो तेजस्वी का जो कंसर्न है उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कहाँ जो नौकरियों की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ, जिक्र कर रहे हैं, शराबबंदी की बातें जो है वो कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो बात कह रहे हैं कि जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है बिहार में कामकाज जो है वो रुका हुआ है, और ये चिंताएं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं। पैसा बिल्कुल जारी नहीं हो रहा है, वेतन में देरी हो रही है, मतलब सरकार ने अपने इंटरनल आदेश में क्या रखा है कि भाई किसी भी काम का पैसा रिलीज नहीं करना है। लेकिन नीतीश कुमार तो घूम रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार घूम रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है ना कि जो तेजस्वी यादव आरोप रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा बिहार में हो रहा है? क्या कामकाज ठप है? तो देखिए, दिख तो ये रहा है कि स्लो डाउन चीज़ें हुई हैं, लेकिन चलिए अब 1 हफ्ता और बीतेगा, 8-9 दिन बाद जो है वो बड़ी डेवलपमेंट होगी, नए सीएम बनेंगे। अब सवाल ये है कि सीएम कौन बनेगा, ये सवाल है रोहित। अगर हम लेकिन हाँ, उसके पहले सट्टा बयान में कुछ नाम है देवांशु। 10 नाम है, 10 नाम चल रहे हैं। अच्छा, किससे, जेडीयू से है कि बीजेपी से? दोनों से हैं। दोनों जेडीयू से। 1.5 लाख रुपए से सट्टा जो है बाजार गर्म है दिल्ली मुंबई का। कहते हैं कि मुंबई सट्टा बाजार बड़ा मतलब पॉलिटिकल चीज़ों में बड़ी अच्छी सट्टेबाजी करता है, मतलब अच्छे दाव लगाता है। 10 नाम है। आप जो दिन भर टटोल के ले करके आए हैं, क्या उन्हीं 10 नामों में उसको मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? कोई इशारा कौन होगा? क्या ये पहले से माइंड में कप है कि सब कुछ कि बस दिख नहीं रहा है लोगों को? देखिए, सट्टा बाज़ार पे हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, सट्टा बाज़ार की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये लग रहा था कि जो नारा दिया गया था 400 पार का,
पहली दफ़ा सट्टा बाज़ार ने ये नोटिस में किया कि 400 नहीं आ रहे हैं। मिड ऑफ द इलेक्शन ये नोटिस किया था। तो ये मुझे याद है कि अगर सट्टा बाज़ार कुछ कह रहा है तो उसमें दम होता है। लेकिन सवाल है कि सट्टा बाज़ार एक पे तो बड़ा दाँव खेल नहीं रहा है। तो 10 नाम बता रहा है। ऐसा है कि हमें लगता है कि 2 ही चीज़ हैं बीजेपी के पास। एक सेफ साइड खेलना, एक है रिस्क ज़ोन में खेलना। अमित शाह अभी बंगाल में हैं। अमित शाह ने कह दिया है कि 15 दिन वो बंगाल में ही रहेंगे। यानी कि अपने जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने वोटर को ये मैसेज दिया है कि देश का गृह मंत्री बंगाल में रहेगा, आप निश्चिंत होकर वोट डेरा कीजिए। डाल देते हैं, मतलब बिहार में भी डाल दिया था, मतलब जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ पे लगता है कि नहीं कुछ कर सकते हैं, वहाँ रहते हैं। हाँ, अमित शाह वहाँ है। इसका देखिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन बिहार सीएम को फैसला बीजेपी का आला कमान करेगा। कौन आला कमान? तो ये तो सबको पता है, अमित शाह और पीएम मोदी ही करेंगे। और वो सब कुछ कैलकुलेशन के आधार पर होता है, पसंद के आधार पर सीएम बनाना बिहार में बीजेपी के लिए एकदम रिस्क जोन में जो है वो होगा। क्योंकि ये ऐसा होगा कि मतलब कि एक्सीलेटर आप दाब दीजिए और दाएं बाएं देख रहे हैं, कार चलाइए, तो रिस्क जोन वाला वो वाला फैक्टर होगा। तो 2 ऑप्शन है बीजेपी के पास। आप खेलना कैसे चाहते हैं बिहार में? क्या सेफ साइड खेलना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं? रिस्क के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं सत्ता हाथ से जा सकती है और चली जाएगी। एक बार बिहार की सत्ता तो लंबे वक्त आपको आने में लग जाएगा। तो सेफ साइड अगर खेलना होगा तो सम्राट चौधरी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर रिस्क जोन में खेलना होगा तो अन पर भी किसी को भी बना सकती है। लेकिन जो कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है 30%, अगर उसके हिस्से से देखिए, एक तो मैसेज जो गया है, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट पूरे बिहार भर में उभरा है। लोगों को ये लगता है उनके सपोर्टर को, नीतीश कुमार के सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को, कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जबरिया जो है वो राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो बीजेपी अब आगे ऐसा कुछ जातीय तौर पर नहीं करेगी कि जिससे और नाराज़गी जो है वो बढ़े। अगर सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, देखिए लव कुश की जोड़ी का डंका बिहार की सियासत में हर कोई जानता है, रिपीट करने की ज़रूरत हमें है नहीं। कुर्मी से सत्ता लिया गया है तो गया, अगर कुशवाहा को नहीं गया तो किसके पास जाएगा? अगर किसी अन्य जातियों के पास जाता है तो नाराज़गी बढ़ेगी। देखिए एक और नाम है, हम नाम यहाँ लेना नहीं चाहते, वो भी बहुत रेश में यादव समाज से आते हैं। अब बताइए, यादव समाज से अगर बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बना देगी तो वो वोट बैंक लव कुश, अपर कास्ट, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत क्या करेगा? क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? और ऐसे में जब भी चुनाव हो 2029 में, तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को नहीं भुगतना पड़ेगा? तो अब आप और ये देखिए, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को रोहित हम सब देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी प्रमोट ही कर रही है। एमएलसी थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया बिहार का, गृह मंत्री बनाया गया। जहां बीजेपी को मौका लगा, हाँ, पुशअप किया गया है। तो क्यों किया गया? इस दिन के लिए ही किया गया है ना। किस दिन के लिए किया जाता है? कि एक लंबे वक्त से हम लोग कहते थे कोई चेहरा बना रही है, मतलब चेहरा बनाने का जितना कोशिश किया था, जो हाईएस्ट पोस्ट जो है वो पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी आला कमान किसी नेता को बिहार में दे सकती थी, तो किसे दिया गया? वो जो है वो सम्राट चौधरी को दिया। किस दिन के लिए दिया गया? इसी दिन के लिए तो दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा संभावना हम आज भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन उनके पक्ष में है, समीकरण उनके पक्ष में है। और जो चीज़ आला कमान करती आ रही है 3-4 सालों में, उनके प्रति जो रवैया रहा है, वो दिखाता है, ये इशारा करता है कि नहीं, बीजेपी आला कमान को लगा कि हमें एक नेता बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कैलकुलेट किया, समीकरण देखिए, जब भी नेता बनाया जाता है तो जातीय समीकरण देखा जाता है, कहीं देखा जाता हो ना हो, लेकिन यहाँ तो देखना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कुशवाहा समाज से पूरा प्रमोट किया। हर वो वक्त जो है हर वक्त जो है वो सम्राट चौधरी को प्रमोट किया। इस दिन के लिए प्रमोट किया गया। अगर अभी नहीं बनते हैं, जो भी बनेगा, अगर किसी का भी लॉटरी सिस्टम से, जैसा कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं वहाँ तो चीट वाला सिस्टम चलता है, चीट के जरिए जो है वो सीएम बना देंगे, तो यहाँ चीट वाला सीएम नहीं चलेगा। जो भी सीएम बनेगा 3 साल ही उसके पास वक्त होगा। 2029 में चुनाव होने हैं और इस 3 साल में ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप सपोर्ट मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी चुनौतियां भी तो बड़ी होंगी। क्योंकि लोग जो अगला सीएम बनेगा, जो अगले सीएम साहब होंगे, उन्हें प्रूफ करना होगा कि वो बेहतर है नीतीश से। तभी बीजेपी के प्रति जो अभी जो नाराज़गी इंटरनल तौर पर अंदर है, वो बाहर नहीं दिख रहा है। एंटी बीजेपी सेंटिमेंट, उसको ढका जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो हम तो अभी के हिसाब से यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। उनके पक्ष में सारे कैलकुलेशन जो है रोहित हैं। अब निर्णय कुछ भी हो जाए, डिप्टी सीएम निशांत बनेंगे। देखिए इसको लेकर देखिए हम नहीं कह सकते हैं। उनके पक्ष में कैलकुलेशन भी है,
लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, और नीतीश कुमार जैसे सरप्राइजिंग नेता को मतलब कि ये करना, कैच करना, वो हमारे क्या, वो किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेशन पर आए तो बस 30 सेकंड में ये कैलकुलेशन बड़ा अच्छा रहेगा। लव कुश की जोड़ी बन जाएगी। एक मैसेज जो है कि कुर्मी समाज के सीएम थे, अगर उनको हटाया गया तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम तो बनाया गया। अगर नहीं बनाया जाता है तो ये अच्छा कैलकुलेशन में आप नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि बनाना ज़रूरी है, मजबूरी है। लेकिन अगर निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। कैलकुलेशन अच्छा सियासी रूप से तभी माना जाएगा जब सीएम होंगे सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम होंगे निशांत। ये अभी तक का है तो रोहित। ये पूरी कहानी है बिहार में। 10 दिन हैं उंगलियों पे गिन करके, 6 दिन बाद से तमाम चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे करके आना शुरू होगी, जो हमने आज की वीडियो में आपको बताई हैं। नीतीश कुमार के जाने के पहले कुछ गुपचुप बैठकें भी हो रही हैं, होंगी। नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो उनका शपथ ग्रहण होगा, वहाँ पे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। मिलने के बाद नीतीश कुमार बिहार आएंगे। आने के बाद वो कॉल करेंगे एनडीए के विधायक और विधान पार्षदों की बैठक। उस बैठक में सब कुछ तय होगा या सब कुछ कहा जाएगा, बताया जाएगा। ये सब कुछ जब हो जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग कॉल करेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफ़ा होगा, नाम का ऐलान होगा और नए मुख्यमंत्री का शपथ जो है वो बिहार में हो जाएगा। रेस में सबसे आगे कौन है, किस पर सबसे ज़्यादा सट्टा बाजार पैसा लगा रहा है, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया। कोशिश यही है कि जो बिहार में अपडेट हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव नहीं हुआ, चुनाव हुए हुए बिहार में करीब 6 महीने से के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन इसी बीच में ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से चुनाव हो रहे हैं और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।